नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के थाना तेजी बाजार के अंतर्गत गांव है चौराहा। और इस गांव में बीते दिनों आपने देखा होगा कि एक दर्दनाक हादसा सामने आया था और हादसे के अंदर सुभद्रा निषाद की बड़ी बेरहमी तरीके से गर्दन काट के कई जगह वार किया गया था। सर पुलिस था, उसमें प्रधान थे, दादा थे, पापा थे और 2-3 लोग थे। मतलब परिवारजनों ले जाते हैं, हमें पता नहीं था। हम क्या सोचे, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं हमको दिखाने के लिए, मम्मी जिंदा है अभी। उसके बाद देखते हैं वहाँ पे कलेजा फट जाता है। जब देखते हैं चीर घर में मेरी मम्मी क्या कर रही है, तब उस समय हम कहते हैं कि अगर मेरी मम्मी जिंदा थी तो मेरी मम्मी चीर घर में क्या कर रही है। सब लोग बोलते हैं आपकी मम्मी थी ना। हम कहे क्यों आप लोग बोल रहे थे मेरी मम्मी जिंदा है। अब वहीं तड़प से कलेजा फट जाता है। जब बच्ची की माँ चली जाती है तो कलेजा में क्या दर्द हो, दुनिया क्या जाने, पुलिस क्या जाने और सब क्या जाने। मेरा कलेजा फट जाता है उस समय। हम दर्द देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट तब पर भी हम नहीं जानते कि मम्मी के साथ क्या क्या हुआ था। उसके बाद जब वो बोलते हैं चलो शमशान घाट, मतलब नदी घाट क्या बोला जाता है, वहाँ पे लेके आए मम्मी का। एक बार भी नहीं सब लोग माने। वहाँ पे पुलिस भी थी, प्रशासन के साथ मेरी मम्मी गई है। मेरे दादा ओदा सब थे, प्रशासन के साथ मेरी मम्मी गई है। ऐसी बात नहीं है कि कोई मतलब कार्रवाई नहीं की गई थी, कार्रवाई की थी। कानून में मतलब किया था। तेजी बाजार जो कानून है, क्या भरोसा था कि इन लोग बदल जाएंगे। उसके बाद आए साथ में फुकवाए मम्मी को। उसके बाद जब मम्मी मेरी मतलब बोल रहे थे, सब लोग बोले लाश दिखा दो। उसके बाद जब मम्मी का चेहरा देखते हैं तो मेरा कलेजा फट जाता है कि कौन इस तरह का मतलब कत्ल कर सकता है हथियार से। जब देखे तो मेरा कलेजा फट जाता है। ये हम देखे मम्मी का चेहरा तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरी मम्मी के साथ आज ये हो गया हम लोग के रात में और हम लोग कुछ जान नहीं पाए। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे मार, यहाँ पे मार, यहाँ पे मार। पूरा सिर पूरा फूट गया था मम्मी का। जब मुड़ी ऐसे करते तो मम्मी ऐसे हो जाती है। तो सोचो एक माँ अगर चली जाए तो बच्चों को ऊपर क्या गुजरेगा, क्या समझ में आएगा। जैसे कि पुलिस प्रशासन से आप लोग उसके बाद पुलिस प्रशासन आ रहे थे। हम जब लौट के तो बोल रही है, मतलब बोल रही हम कार्रवाई करेंगे, परेशान मत हो, ज्यादा इधर उधर मत दौड़ो, गांव की बात मत मानो, ये सब कह रहे थे। हम कहे चलो ठीक है बाबा, अगर इन लोग कर रहे हैं, पता चल रहा है तो करे इन लोग। उसके बाद आए हम लोग घर पे, ये सब बोल के उसके बाद आए सब लोग घर पे। उसके बाद कल मतलब वो लोग पकड़ के गए तुरंत, क्योंकि वो लोग धमकी दिए थे। हमारी भैंस भी पड़ी थी। कौन पकड़ाया था इसमें? पहले लोग झगड़ा किए थे कि मतलब आपके पिताजी बताए थे ये कौन कौन पकड़ाया था इसमें? पकड़ाए थे सरिता निषाद, उसकी बेटी, पहले ब्रिजभान उसका बाप है। उसके बाद उसके 2 बेटे हैं, जिसका नाम शैलेश बताया जाता है और एक लोग के कमलेश बताया, पर उसका कल्लू निषाद नाम लिखा है। फिर उसके बेटी का नाम सरिता निषाद। इन लोग मतलब इतना लोग गए। पहले तो 3 लोग पकड़ाए थे। पहले 3 लोग पकड़ाए थे, तो वो 3 लोग तो गए वहाँ पे। उसके बाद उसकी बेटी बोल रही है, जब घर पे प्रशासन आती है तो बोल रही है उसकी बेटी, अभी हम मारे हैं, अभी फिर एक जान लेंगे, नहीं तो मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे परिवार को छोड़ दो, इतना बोलती है उसकी बेटी। उसके बाद प्रशासन आती है, उसको भी पकड़ के ले जाती है। तो वहाँ पे जाती है, क्या कार्रवाई की जाती है, क्या क्या वो झूठ। पहले तो इधर पटीदार मेरे पप्पू हैं, उसको फंसाया जाता है कि ये मतलब मम्मी के साथ पहले ऐसा ऐसा मैटर था, ये बात वो बात फंसाया जाता है। उसको लेके पकड़ के जाते हैं प्रशासन, लोग उसे मारते हैं, वो तो निर्दोष निकलता है, चले आते हैं। फिर क्या फंसाती है वो लड़की, बोल रही है कि दादा और छोटी बहू इसे फरोही करने के लिए इसे मार दिए हैं। दूसर की बात ये बोल लेती है। फिर तीसर की बात में ये बोलती है मेरा भाई ऐसे ऐसे कर रहा था, मतलब इसकी मम्मी ऐसे ऐसे भेज रही थी, हम गए नहीं इसलिए हम इसकी मम्मी को मार दिए। 3 अच्छा, ये भी उसमें मामला सामने आ रहा था। जैसे पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जो आपका भाई, क्या नाम है उसका? विकास निषाद। विकास के साथ में और सरिता का वो कुछ अफेयर चल रहा था, इस कारण से तो शादी तय हो गई, इस कारण से मार दिया। अरे ऐसी कोई मैटर नहीं थी, हम लोग जानते भी नहीं थे ऐसी कोई मैटर हो। क्या कर सकती है, कैसे हम लोग मान ले, हम लोग जानते भी नहीं है। बस यही भैंस के बारे में ऐसे ऐसे क्या कर दी, केस बना रही है। जब पहले भाई को पकड़ के ले जाती है बगल के, फिर उसके बाद दूसरी बार बाबा को फंसा रही है, तो कैसे हम लोग उन लोग उसकी मान ले। तो उसमें जो मोबाइल का जिक्र हो रहा है, तो उसमें उसका कहना है कि भाई मोबाइल तो क्या विकास नाम बताया आपने? विकास नाम बताया जा विकास रहा है। नहीं दिया था।
जी हमें नहीं पता, ये सब हम नहीं जानते हैं। वो क्या बना रही है, क्या कह रही है, क्या प्रशासन कह रही है, वो सब सामने लाया जाए ना। क्या क्यों उन लोग से बयान नहीं लिया गया? अगर वो कत्ल की थी मेरी मम्मी का, मेरी मम्मी जीवित थी, तो क्यों उन लोग तीनों लोग गए और मम्मी की जान ले लिए? अगर इतना समझदार होते तो आते मेरे घर पे। क्या आपको लगता है कि अकेले वो सरिता मार सकती नहीं मार सकती मेरी मम्मी को। अगर मेरी मम्मी को अगर वो अकेले मारी होती तो मेरी मम्मी एक आग तिंगारी चलाती, उसे उस लड़की को नहीं चलाती? क्या मेरी मम्मी की इतनी भी पावर नहीं है? मेरी मम्मी इतने बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, वो छोटी सी लड़की मेरी मम्मी को मार डालेगी? क्या मेरी मम्मी क्या मेरी मम्मी के पास डंडा भी नहीं था कि मेरी मम्मी एक बार मार सकती उसे? तुरंत मेरी मम्मी की जान ले लिए तो हैं। इसमें आपको लग रहा है जो 3 लोग और जो छूट चुके हैं, जमानत मिल चुकी है? पहले तो वो क्या बोल रही थी 7 लोग शामिल है, मतलब 7 लोग हैं, तो अब बता रही है 4 लोग, अब बता रही है अकेले ही थे हम मारे थे। उसके बाद मेरे पापा आए थे। लकड़ी से जहाँ से डेड बॉडी मिली है कम से कम 100 मीटर की दूरी 100 मीटर से कैसे दूरी है। अकेले लेके जाती है? कैसे लेके जाती? वही प्रशासन से पूछो, पुलिस से पूछो, बयान दे। कैसे ये सब झूठ बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या समाचार है? क्या कह रहे हैं? क्या पैसा लिए? क्या कर रहे हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। कैसे ले जा सकती है? उन लोग से, तीनों लोग से पूछना चाहिए था ना कि हाँ, अगर इस तुम्हारी बेटी इतनी छोट है तो मारी है, तो मतलब ये कैसे खींच के ले जाएगी? मारी है तो कैसे ले जाएगी? इतनी मेरी मम्मी की कोई जांगन नहीं था कि मेरी मम्मी की मतलब इतनी बड़ी नहीं थी कि मेरी मम्मी छोटी थी कि मेरी मम्मी की कोई समझदारी नहीं था। कोई क्यों नहीं पूछ रहा है प्रशासन? रात भर लोग बता रहे थे कि जो तीनों आरोपी थे वो ढूंढ भी रहे थे साथ में। ढूंढ तुरंत ही ढूंढ मतलब मार के आए, उसके बाद ढूंढने लगे, ढूंढवाने लगे इधर उधर। उसके बाद पूछ रहे हैं हाँ क्या बात थी, क्या कैसे कहाँ गई थी, ये सब कितना चाल चल रहे हैं, कितना चाल चल रहे हैं। उसके बाद सुबह भी आए, अपना वो कर रहे हैं। उसके बाद धमकी दिए गए, उन लोग धमकी उनका बेटा दे रहा था। क्या लगता है क्या कारण रहा, किस वजह से मार दिया? क्या कोई बात हो गई थी या जमीनी विवाद था कि ये जो प्रेम प्रसंग का जो मामला बताया जा रहा है? यही बात था कि मेरी मतलब मेरे भैंस, पहले तो मेरी बकरी गायब हुई थी, क्योंकि जमीन के बाद भैंस के मतलब जमीन के बारे में जो हो गया था। उसके बाद मतलब वो मोबाइल मतलब बकरी भी खो गई थी, मतलब उठवा दिया था, बोल रहा था हम ही उठवाए, कुछ करने। फिर उसके बाद मोबाइल भी हिरा गया था, मतलब चोरी हो गई थी। मोबाइल मिली है, जब से मोबाइल भी चोरी हो गई थी, मोबाइल भी मिली। उसके बाद उन्हीं लोग ला के दिए, उसके बाद मतलब उन्हीं लोग चुराए थे। उसके बाद उन लोग की क्या बेइज्जती हुई? कोई बेइज्जती भी नहीं हुई। मतलब जैसे ले गए थे उन लोग, ला के दिए। हम लोग क्या रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे? हम लोग क्या दयालु नहीं थे? उन लोग इतना कसाई हो गए। उसके बाद मोबाइल भी मिली, बकरी तो नहीं मिली। बोल रहा है उसका भाई बोला है, उसकी बहन तो बोली भी नहीं थी। उसका भाई बोल रहा था टेंशन मत लो, 1 लोग उठ के जाएंगे 4 दिन के अंदर में, उसका भाई बोल रहा था। हम लोग धमकी दिया था। यही भैंस पड़ी थी मतलब खेत में, क्योंकि उन लोग को क्या जलन थी, कैसी जलन थी। उन लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब चाची मेरी भैंस छुड़ा ली थी, तो चाची गई तो उसका भाई जो था, जो शैलेश नाम था उसका, बोल रहा है कि गाली दे रहा है माधर, मतलब मम्मी मतलब चाची को इतना फुअर गाली दे रहा था। चाची बोली क्यों ऐसा गाली दे रहे हो, अभी तुम लोग का जीव जुड़ाया नहीं? कहा था जीव जुड़ान बरे, ऐसे गरिया मतलब गाली दे के कह रहा है अभी टेंशन मत ले, अभी 1 मिला उठ के जाबे। वो धमकी दे रहा ए बिना उन लोग के नाम लिखाया गया। हम लोग क्या जानते थे हमारा पटीदार ऐसे कर सकते हैं क्या? यही आप लोग से गुजारिश है, यही फोर्स आई थी। सरकार तो बड़ी सख्त रहती है, क्या कहेंगे आप योगी जी को इस मामले को लेकर के? योगी जी से यही कहना है कि क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों यही कानून चल रहा है, क्या यही चलेगा जिंदगी भर? ऐसे सब लोग के सब मार डाले, ऐसे आप लोग नहीं देखेंगे? यही गुजारिश है आप लोगों से, इसीलिए बने हो निषाद राज। इसी निषाद को आप नहीं देख रहे, यहीं से वोट ले रहे हैं और सब ले रहे हो। आज ये भी नहीं फर्क पड़ रहा है निषाद लोग से क्या हो रहा है। हम लोग छोटे लोग हैं ना, क्या मेरी मम्मी लकड़ी तोड़ने नहीं जा सकती थी, जंगल में नहीं जा सकती थी? यही सब आज हो रहा है। क्या मेरी मम्मी जंगल नहीं जा सकती थी? और कैसे खाना बनाएगी? क्या मेरी मम्मी घर पे रहे? और जो यहाँ के लोग छोटे लोग हैं, क्या गैस पे खाना बनाएंगे? क्या गैस भराने के लिए पैसा है हम लोग के पास? जो जंगल में मम्मी जाती लकड़ी नहीं तोड़ने, तो क्या मेरी मम्मी किसी का कत्ल करने गई थी क्या? ये आज मेरी मम्मी जिंदा होती तो वो ऐसे नहीं फंसा देती मेरी मम्मी को कि मेरी मम्मी ऐसे ऐसे कर दी है, ऐसे ऐसे बोल दी है, इन लोग ऐसे फंसा रहे हैं। ये क्या प्रशासन कर रही है? पहले क्या बोली थी कि आपकी मम्मी का जो पप्पू नाम के व्यक्ति है कुछ उनके साथ में पहले बताया था, मतलब बातों से बार बार पलट रही, क्या कह रही थी वो?
वही बोल रही थी कि पहले उनकी पत्नी थी, मतलब ये फंसाया था कि पहले उनकी पत्नी के साथ मतलब भैया के साथ ऐसे ऐसे मम्मी को फंसाया गया, उसके बाद ये तो वो गया पकड़ के, तो उसके बाद वो बोल रहा है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसके बाद वो छूट के आया बेचारा। फिर क्या दूसरा पलट रही है, बोल रही है दादा और उनके बहू मारे उनके, तब इन लोग को छोटे बहू मिलके फरुई करने के लिए मारे हैं। तब तीसरा क्या, जब क्या प्रशासन हुआ, क्यों ऐसा झूठ बोल रही है, कैसे कैसे बात पलटी, उन लोग कौन पलटा, कैसे हुआ। उसके बाद बोल रही है कि इसकी मम्मी जा रही थी, हमें इशारा करके बुलाई, जो कि मेरी मम्मी से उससे बात भी कभी नहीं होती थी। उसके बाद बोल रही है कि अरे इधर आओ चलो हम लोग लकड़ी काटने, तो मेरी मम्मी से कह रही है कि मतलब मेरी मम्मी उसे कह रही है, वो झूठ बोल के कह रही है, उसकी मम्मी कह रही है कि तुम चली जाओ मेरे बेटे के पास, मैं पैसा देती हूँ। मेरी मम्मी को ऐसे फंसा रही थी, तो हम नहीं जा रहे थे, मुझे जिद करने लगी इसकी मम्मी, तो उसके बाद हमें गुस्सा लगा, उसके बाद मैं कुल्हाड़ी चला दी उसके सर पे। उसके बाद बेहोश हो गई, तो मैं घर पे आती हूँ भाग के, मेरा जीव बेचैनी हो जाता है। उसके बाद मैं अपने पिता को और अपने भाई को और अपने छोटे भाई को ले जाती हूँ, कहती हूँ। उसके बाद मेरे भाई जाते हैं वहाँ, सब लोग हम उसे मारते हैं, उसके बाद हमारे भाई वही छिनवा के ले जाते हैं, चुरा देते हैं लाश। इतना बताई है। तो क्यों प्रशासन नहीं पूछी, जो है छोड़ दिए। उसके बाद क्या पुलिस वाले नहीं समझे कि हाँ कि इतना बात ये बता रही है कि क्यों उन लोग से 3 लोग से बयान नहीं लिया गया और क्यों छोड़ दिया गया। और क्या पुलिस बोलती है कि 3 लोग तो छूट, मतलब 3 लोग तो मतलब होता हो गए, अब वो नाबालिग आ जाएगी। ये कौन सी बात होती है। मेरी मम्मी की जान भी चली जाती है और उन लोग नाबालिग साबित हो जाएंगे। हाँ, कौन सी बात है, कोई चाहे जो भी बात हो, इसका मतलब बात विवाद और कुछ ना, कोई किसी से बोले डोले ना, ये कौन सी बात होती है। इसकी मतलब जान ली जाए। यार कॉपी है ना आपके पास में? हाँ है मेरे पास, मेरे मतलब उस तीनों लोग का नाम लिखा था अब, लेकिन तीनों लोग का नाम नहीं आ रहा है वहाँ पे। ये भी है तीनों लोग का। अब यहाँ धारा लगी है जो कि बड़ी हल्की धारा है, जिस कारण से आज उनकी जमानत हो गई है और जमानत के बाद में अपराधी रिहा होकर के क्षेत्र में घूम रहे हैं। और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैदी दिखाते हुए अपराधी को गिरफ्तार तो किया, लेकिन धाराएं कमजोर करके केस को भी कमजोर करने का प्रयास किया गया है। और इसमें देखना है कि अब आला अधिकारी इस पे क्या न्याय करते हैं। और वीडियो को नहीं रहे हैं मेरे घर पे, और इस पे जिस प्रकार से अन्य सारे मामलों में देखा जाता है कि तुरंत बड़े बड़े जो पार्टी के नेता हैं वो घर पे आना शुरू हो जाते हैं, परिवार को आर्थिक मदद करते हैं। आप ये पीछे देख सकते हैं कि यही पूरा, इधर दिखाओ, ये पूरा पीछे आप मकान देख सकते हैं यहाँ पर, जिसपे यही इनका छोटा सा रैन बसेरा है। और इसमें इस प्रकार से परिवार जो है बड़ी गरीब स्थिति में है, लेकिन किसी प्रकार की आर्थिक मदद की भी यहाँ पर सरकार द्वारा हो चाहे प्रशासन के लोगों द्वारा हो, किसी भी प्रकार की मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। आप भी जरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कानूनी महकमा जो है इस वीडियो को देखे और परिवार की बातों पर संज्ञान लेते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करे। कार्रवाई तो अब क्या हो सकती है इसमें, अब जब मामला कोर्ट में जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं विवेचना में जिस प्रकार से देखा जाता है कि जो आपराधिक मामले की जो धाराएं होती हैं, जब उसे मजबूती तरीके से लगाया जाता है तभी अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होती है। लेकिन इस मामले में देखा जा रहा है कि अकेले एक लड़की के ऊपर 302 का जो मुलजिम बनाया गया है, लेकिन बाकी 3 लोगों को 30 का मुलजिम बनाया गया, जो कि काफी ज्यादा कमजोर धारा है, जिसके कारण से एक दिन में उनको जमानत मिल जाती है। और जिस प्रकार से एसपी साहब पे परिवार को पूरा भरोसा था, परिवार संतोष की स्थिति में था कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। आज इनकी मां इनके साथ में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों के ऊपर जब सख्त कार्रवाई हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा राहत नजर आएगा। लेकिन आज हम कहाँ से पढ़ाई करेंगे, कहाँ से करेंगे। लेकिन इस प्रकार की घटना होने के बाद में अब देखा जा रहा है कि परिवार जो है काफी ज्यादा प्रशासन से असंतोष की स्थिति में देखा जा रहा है। सरकार से तो परिवार असंतोष के भाव में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद मौके पर परिवार से के बीच में संवेदनाएं व्यक्त करने एक बार भी पहुंचा नहीं है। देखना है इसमें आगे क्या होता है, आगे की गतिविधियां हम आपको दिखाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।